हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 94 फॉर क्लास 10th साइंस की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 8 जो हमारा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। ठीक है, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन है वो उसको हम लाइव प्रोसेस से कंपैरिजन अगर करें तो वो जो है नॉन एसेंशियल प्रोसेस है एज कंपेयर टू द लाइव प्रोसेस। ठीक है, एक स्पीसीज की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस ज़रूरी है, लेकिन जितना सांस लेना ज़रूरी है, जितना एक्सक्रीशन ज़रूरी है, उतना जो है रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। अब इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स का होता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पे जो है कंटिन्यू करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड हो सकते हैं, दैट इज फर्स्ट इज फीजन। फीजन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ पेरेंट सेल इनटू और मैनी डॉटर सेल्स। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फीजन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ अ पेरेंट सेल, यानी एक जो पेरेंट सेल है वो 2 और मोर डॉटर सेल्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, दैट इज द फीजन। अब ये फीजन भी 2 टाइप्स का हम कह सकते हैं, वन इज बाइनरी फीजन एंड वन इज मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन क्या है, इन विच द डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स, दैट इज नोन एज बाइनरी फीजन। फॉर एग्जांपल है अमीबा एंड लेशमानिया। ठीक है, आप यहाँ से डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो कि किस तरह जो अमीबा है वो 2 डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सेकेंड इज मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन क्या है, डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इन मैनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली। तो जो पेरेंट सेल है वो जो है ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम। तो डायग्राम से आप देख सकते हो मल्टीपल फीजन, ये जो है क्या है, एक पेरेंट सेल है, बहुत सारी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं मल्टीपल फीजन के ड्यूरिंग, और जब ये एक तरह से मेच्योर हो जाता है तो ये सिस्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और सारी की सारी सेल्स जो है वो एक तरह से बाहर निकलती हैं और बहुत सारी जो डॉटर्स हैं वो बनती हैं। तो इस टाइप के फीजन को हम मल्टीपल फीजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस इज बडिंग। बडिंग प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आउटग्रोथ ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ बनती है एंड दिस आउटग्रोथ प्रोसेस दैट इज नोन एज बड। फॉर एग्जाम्पल है इन हाइड्रा, जैसे हाइड्रा के अंदर होता है कि ऐसे एक बड बनती है, इस बड को ही हम क्या कहते हैं, आउटग्रोथ कहते हैं। और ये प्रोसेस जो है ये बडिंग प्रोसेस कहलाता है। और ये बड यहाँ से डीअटैच होकर एक नए पेरेंट को जो है एक नया, आप कह सकते हो कि स्पीसीज जो है एक ऑर्गेनिज्म बनता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस क्या है, in this process the fragment of parent cell of lower organism like algae break into many fragments leading to formation of many filament from each fragment। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है, ठीक है, जो ये प्रोसेस नॉर्मली लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, लाइक एल्गी है, तो इसमें एक फ्रेगमेंट वो कई जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे ये जितने पार्ट्स बनेंगे, हर एक पार्ट जो है वो नया जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करता है, फॉर्म करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। लाइक फॉर एग्जांपल इन स्पायरोगायरा, आप याद रखेंगे स्पायरोगायरा में ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, सम स्पेशलाइज्ड सेल्स हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यूज। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो इनके अंदर कैपेसिटी होती है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करने की और टिश्यूज प्रोड्यूस करने की। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रा में और प्लेनेरिया में, यानी एक पार्ट से अगर उसका पार्ट जो है वो कट जाता है तो उस वहाँ से जो कंप्लीट बॉडी है वो दोबारा से बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है रीजनरेशन जो है कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ जो सेल्स हैं उनके अंदर रिप्रोड्यूस करने की क्या हो जाती है, कैपेसिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज यहाँ पे आपको दिखाया गया है, लाइक एग्जाम्पल है ये प्लेनेरिया का। इसके अंदर क्या है कि मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया और हर एक इसका पार्ट जो है वो रीजनरेट कर जाएगा, जैसे ये बॉडी नई बन गई है।
ठीक है, यहाँ से इसकी बॉडी ऊपर से नहीं बन जाएगी, ये बीच वाला पार्ट था, इससे जो है इसकी ऊपर वाली नीचे वाली बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन देखिए क्या है, फंजाई हैव स्पोर्स विच सेटल ऑन मॉइस्ट फूड टू प्रोपेगेट अ फंगस। तो जो फंजाई है वो स्पोर फॉर्म करती है, ठीक है, और जो मॉइस्ट फूड होता है यानी जहाँ पर भी नमी होती है तो ये प्रोपेगेट कर जाती है और भी ज़्यादा जो है स्प्रेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल ब्रेड मोल्ड राइजोपस, तो आपने ब्रेड के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखे हैं, तो वो क्या है, दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, डेवलपिंग वोल प्लांट फ्रॉम इट्स पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स और लीफ बड्स। तो जो वोल प्लांट है वो फॉर्म होता है लाइक फ्रॉम रूट से, स्टेम से हो सकता है, ठीक है, लाइक इन रोज, लीफ से हो सकता है लाइक ब्रायोफिलम एंड लीफ बड से हो सकता है। तो ये प्रोसेस जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। और डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में बच्चों हम पहले ही वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप वो वाली वर्कशीट्स देख सकते हो, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट फर्स्ट से लेकर और आज तक की वर्कशीट आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये जो वर्कशीट है ये केवल आपके रिकॉल के लिए हैं, क्लियर, यानी आप पहले पढ़ चुके हो, अब केवल आपको रिकॉल करना है, रिवीजन करना है और फिर खुद से जो है क्या करना है, एक तरह से जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है उसको रिप्रोड्यूस करना है, यानी आपको कितना याद है वो उस चीज़ पे आपको अब फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करनी है। अब आपको यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज फ्रेगमेंटेशन डिफरेंट फ्रॉम रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है रीजनरेशन से। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द फिलामेंट ऑफ पेरेंट सेल ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मैनी फिलामेंट फ्रॉम ईच फ्रेगमेंट। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। एंड रीजनरेशन क्या है, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेज देन मैनी ऑफ दीज फ्रेगमेंट डेवलप इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। तो ये प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस रीजनरेशन कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो आपको मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन में क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। सो यहाँ से आंसर करेंगे। बाइनरी फिजन क्या है, डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल। फॉर एग्जांपल है अमीबा एंड लेशमानिया, ठीक है, ये जो है बाइनरी फिजन रहेगा, केवल 2 में डिवाइड होना। और मल्टीपल फिजन क्या रहेगा, डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इन मैनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल है इन प्लाज्मोडियम। आप चाहो तो यहाँ से डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वी अवॉइड ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन अ फूड आइटम। हम जो फूड आइटम है उस पर फंगस की ग्रोथ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो टू प्रिवेंट ग्रोथ, एम्प्टी ओपन केन्स ऑफ पेरिशेबल फूड एंड पेरिशेबल फूड, ठीक है, एंड प्लेस देम इनटू क्लीन स्टोरेज कंटेनर विद अ कवर रेफ्रिजरेटिंग इमीडिएटली। तो उसकी ग्रोथ को हम कैसे रोक सकते हैं कि जो भी खराब होने वाला फूड आइटम है उसकी जो ओपन केन है उसको खाली करके हम किसी क्लीन स्टोरेज कंटेनर में रखें और कवर के साथ रखें और उसको हम रेफ्रिजरेट कर दें, जिससे कि क्या होगा, वो जो है फंगस खराब नहीं करेगी फूड आइटम को। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस बतानी है आपको। तो एडवांटेजेस क्या रहेंगी, इन दिस रिप्रोडक्शन ओनली 1 टाइप ऑफ पेरेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट टेक्स लेस टाइम फॉर रिप्रोडक्शन। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट रिक्वायर्ड है क्योंकि ये जो है रिप्रोडक्शन में कम टाइम लेता है, ठीक है। एंड सेकंड क्या रहेगा, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर ऑब्टेन्ड रिलेटिवली क्विकली, दैट इज इन अ शॉर्ट टाइम। जो फ्लावर्स फ्रूट्स हैं वो बहुत ही कम टाइम में मिलेंगे।
शॉर्ट टाइम में। डिसएडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, कि इसके अंदर वेरिएशंस जो है वो बहुत ही कम होती हैं। एंड सेकेंड इज दैट नॉट ऑल प्लांट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से सारे ही प्लांट्स जो है वो प्रिपेयर नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।